हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे कि लाइट चैप्टर में पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और उसके आगे प्रकाश का परिवर्तन, किरण आरेख, परिवर्तन के नियम, और फिर जानेंगे आपतित किरण को, आपतन बिंदु को, परिवर्तित किरण को, अभिलंब को, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं और उन दोनों प्रकार को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, सो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी आदि। ठीक है, यानी जिनसे जो लाइट है वो पास कर जाती है। पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट मीडियम, वे पदार्थ जो उन पर होने वाले या फिर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है, जैसे घिसा हुआ कांच या फिर तेल लगा हुआ कागज। यानी कि जो थोड़ा थोड़ा लाइट को पास करता है। और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी ओपेक मीडियम, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि। यानी जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करता, इनसे थोड़ा मोड़ा करता है और इनसे पूरा करता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख, प्रकाश किरणों के का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। यानी जो प्रकाश किरणों के पथ को दर्शाता है जो चित्र, उसे हम किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, अगला है परावर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह में से परावर्तन होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। ओके, इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। पहले जानते हैं कि वो पद क्या है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। यानी कि प्रकाश की किरण कोई सतह पर अगर पड़ रहा है तो जिस नियम का पालन करके वो परावर्तित होगा उसे ही हम परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं उनके कुछ पद को। पहला है आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण जो है क्या कहलाती है, आपतित किरण। और दूसरा है आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आगे हम इसे एक फिगर के माध्यम से भी समझने वाले हैं, तो घबराइए नहीं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। यानी जो किरण आती है आपतित किरण, जिस बिंदु पर आती है आपतन बिंदु, और जो किरण वापस लौट जाती है परावर्तित किरण। अब है अभिलंब यानी नॉर्मल। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पीआरपी खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अभी पीआरपी ये फिगर है, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख देख रहे हैं कि ये जो किरण इस पे पड़ रही है किसी सतह पे, वो आपतन कोण किरण है। ठीक है, जिस बिंदु पे पड़ रही है वो आपतन बिंदु है, और जो वापस किरण लौट रही है परावर्तित होकर उसे परावर्तन किरण कह रहे हैं। और दूसरा ये कि आपतन बिंदु पर डाला गया एक अभिलंब कहलाता है, यानी सीधी रेखा जो डाली जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और ये जो है ये हमारा आपतन कोण हो गया, यहाँ पे आई से इसे डिनोट करते हैं, इसे आर से, ये परावर्तन कोण हो गया।
ठीक है, चलिए देखते हैं आपतन कोण क्या है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो कोण बनाती है, के साथ कोण बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये आपतन कोण है और ये अभिलंब है, ठीक। तो इसके और इससे जो कोण बना है उसे ही आपतन कोण कहेंगे। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब से जो एक कोण बना है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। यही है इसमें लिखा हुआ, इसे एंगल आर से सूचित करते हैं, इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे है। देखते हैं, ये देखिए तीनों एक ही समतल पे है कि नहीं, यानी एक ही सरफेस पे है, ठीक है, ये तो हमने देखा। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। इसे भी देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है एंगल आई अगर 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री ही होगा, यही कहने का मतलब है। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रतिबिंब के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और ये भी बताएं कि लाइव बैच हम लोग कब से स्टार्ट करें। धन्यवाद।